हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सब जानेंगे कि इस भाद्रपद में पड़ने वाली ये छठ का क्या महत्व है और इसे हम क्यों मनाते हैं। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि कुछ राज्यों में इसे लल्ही हर छठ भी कहते हैं। इस छठ को महिलाएं व्रत करती है अपने पुत्र की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए। दोस्तों, यह व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे बलराम जी कृष्ण जी के बड़े भाई के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत करने से संतान को लंबी आयु और विनाश से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, बिना देरी किए आइए जानते हैं छठ पूजा से जुड़ी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक ग्वालिन गर्भवती थी। प्रसव निकट था, इसलिए उसने दूध दही को बेचना चाहा ताकि वह खराब न हो जाए। रास्ते में प्रसव हो गया और उसने झरबेरी के पास बच्चे को जन्म दिया। फिर वहीं छोड़कर दूध बेचने चली गई। उस दिन हल षष्ठी था। उसने मिश्रित दूध सिर्फ भैंस का बताकर बेच दिया। बच्चे के नीचे खेत जोता जा रहा था। हल लगते ही बच्चे को भारी चोट लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन किसान ने हिम्मत दिखाई और झरबेरी की कांटों से बच्चे के पेट को खुद सिल दिया। बाद में ग्वालिन जब आई तो उसने सब कुछ समझा। उसकी गलत कचनी और छल का फल यह था। उसे पश्चाताप हुआ। उसने गांव में जाकर अपनी गलती स्वीकार की, लोगों से क्षमा मांगी। गांव की महिलाएं आशीर्वाद देने आईं और जब उसने पुनः झरबेरी के पास पहुंची तो आश्चर्य हुआ कि बच्चा जीवित था। तब उसने झूठ बोलने को ब्रह्मा हत्या समझ सच्चाई का प्रण लिया। तो दोस्तों, मैं आप सभी को यह फिर एक बार बता दूं कि क्या व्रत बच्चों की दीर्घायु व कल्याण के लिए माता पिता विशेषकर महिलाएं संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य व समृद्धि की कामना से व्रत करती है। सत्य संकल्प का प्रतीक कथा में ग्वालिन का पश्चाताप और सत्य व्रत करने की प्रथा व्रत के प्रमुख संदेश है। धार्मिक व आध्यात्मिक उपदेश व्रत सत्य, परस्पर करुणा और ईश्वरीय आशीर्वाद के माध्यम से नैतिक मूल्यों को पुनः स्थापित करता है। बलराम जी की पूजा यह दिन भगवान बलराम के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। वे कृषि और आध्यात्मिक सशक्तिकरण के प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करें।